नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास, कल हमने आपका 15 चैप्टर रिवाइज किया था, उसके में कुछ डेफिनेशंस भी मैंने आपको करवाई थी। तो आपने आज फिर यही चैप्टर रीड अप करेंगे हम, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो आपने नाइन्थ क्लास इस चैप्टर को अच्छे से रीड अप करना है और आगे फिर हम इसे और अच्छे से करेंगे। ओके, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज जो आप खाते हैं उसको उससे बोला जाता है फूड रिसोर्सेज। उसको कैसे इम्प्रूव किया गया है, क्या क्या चेंजेस उसमें आए गए हैं, तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। एक फूड से आपको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें, एंड ऑल विच रिक्वायर्स फॉर योर डेवलपमेंट। और आपके डेवलपमेंट को जो भी चाहिए, बॉडी के डेवलपमेंट को, वो आपको फूड से मिल जाता है। ओके बेटा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। प्लांट्स और एनिमल यही दोनों ही मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, यही मेजर सोर्स ऑफ फूड है हमारी बॉडी के लिए। ओके, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दीज फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमें ज़्यादातर अपना खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल से और प्लांट से, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री से और एग्रीकल्चर से। वी नीड अ न्यूज़पेपर, रीड अ न्यूज़पेपर दैट इफेक्ट्स ऑलवेज बीइंग्स मेड to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we cannot make to which with the current level of reproduction? आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो, इनके बारे में भी आपको बताया जाता है, कुछ कुछ आता ही रहता है कि कहाँ पर कुछ आपको ज़रूरत है, नहीं है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। ओके बेटा, okay, we read a newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? ये हमें क्यों ज़रूरी होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, इनसे हमें भोजन मिलता है, इसलिए हमें ज़रूरी है। इनके क्या क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सब कुछ जानना चाहिए, ठीक है। वाई वी कैनॉट मेक विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें क्यों नहीं पता होती? हमें पता होना चाहिए। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर कंट्री। इंडिया एक बहुत पॉपुलर कंट्री है बेटा। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। 1 बिलियन पीपल्स हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और ये लगातार बढ़ने लग रही है। एज फूड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी will soon need more than a quarter of billion tons of grains every year. Every year में हमें इतना बिलियंस ऑफ ग्रेन चाहिए सभी के अनाज की पूर्ति करने के लिए। ओके, दिस कैन बी डन बाय फार्मर और मोर लैंड। ये सारी कौन करता है काम? फार्मर करते हैं, किसान हमारे लिए अनाज बोते हैं और हमें इनसे खाना मिलता है। Efforts to meet the food demand by increasing food production have to some success of food first farm. You had a seen green revolution. आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है? हरित क्रांति, जिसको हिंदी में हरित क्रांति बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आपको इसमें ग्रेन्स बोए जाते हैं, अनाज बोए जाते हैं हरित क्रांति के अंदर, ठीक है। विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन। फूड ग्रेन आपको इंक्रीज करी जाती है इसमें। यू हैव ऑल्सो हैड टू वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन भी पढ़ा होगा आपने, नहीं तो मैं बता रही हूँ आपको। वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन विच हैज़ लीड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ वेल एज एबिलिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होना ही आपका वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो आपको खाना है, अनाज बोए जाते हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। और एक आता है आपका ब्लू रेवोल्यूशन।
ब्लू रेवोल्यूशन में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मछली का पालन किया जाता है, तो वो होता है ब्लू रेवोल्यूशन। हाउएवर दिस रेवोल्यूशन मीन्स दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड गेट मोर intensively. As a result, there is more changes of causes demand of our natural resources to find the destroy of these balanced chemical completely. Okay, therefore it is important that should increase food production without degrading our environment and distributing the balance remaining it. Okay, and there is a need for sustainable practices in agriculture and animals husbandry. ओके, एग्रीकल्चर्स और एनिमल हस्बेंड्री का ही प्रोडक्शन के बारे में इसमें बताया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल्सो सिमिलरली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेंसुरेशंस एंड हंगर। माल न्यूट्रिशन और हंगर की, अगर इतना अनाज बोया जाता है तो लोगों को माल न्यूट्रिशन और हंगर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पीपल शुड हैव मोर मनी टू परचेज फूड। पीपल को क्या चाहिए? पैसा चाहिए परचेज करने के लिए फूड को। ठीक है, पीपल सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। जो हमारे सारे देश की जनसंख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? फूड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अपना रहना सहना अगर वो अच्छे से खाएंगे तो अच्छे से वो रहेंगे, उनका लाइवहुड सुधरेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वाइल्डिंग। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वाइल्डिंग, किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को। सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट एंड सोयाबीन, सोगम प्रोवाइड अ कार्बोहाइड्रेट। ये सारे प्रोडक्ट्स जो सीरियल्स के, ये आपको क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। पल्सेस लाइक ग्राम, चना, पीस, मटर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, मूंग, पीजन पी, अरहर, lentil, masoor provide us with protein and oil seed, soyabean, groundnuts, seabugs, custard, mustard, linnet, sunflower product us with the necessary fats। तो इनसे आपको फैट्स मिलता है और कुछ से आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था, कुछ आपको बताए थे जिससे आपको प्रोटीन मिलती हैं। वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स additions to small amount of protein and carbohydrate and fats. In addition to these crops, food crops, folders crops like beans, oats, fruits, livestock, ये आपके livestock हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपकी बुक में बेटा, देखिए पेज नंबर 204 पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए, ये रहा पेज नंबर 204 पे। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको पल्सेस से, सीरियल से, फ्रूट्स और वेजिटेबल से क्या मिलता है ये आपने लिखना है। सीरियल से आपको यहाँ पे बताया था आपको क्या मिलता है। सीरियल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं। पल्सेस से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। पल्सेस से आपको क्या मिलता है? एनर्जी। ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको क्या मिलता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल से बेटा आपको विटामिन्स। देखिए, स्पाइसी एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इनसे आपको मिलता है विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह और कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ओके बेटा, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। अलग अलग, जैसे यहाँ पे इंसान हैं, अलग अलग मौसम में सब रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट क्लाइमेट, सभी क्रॉप्स को डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए। कोई गर्मी में बोए जाते हैं, कोई सर्दी में बोए जाते हैं। ठीक है, आप साग खाते हैं, ये सर्दी में ही ज़्यादा आपको मिलता है।
गर्मी में दूसरे कुछ मिलते हैं, फ्रूट्स भी दूसरे दूसरे मिलते हैं, सर्दियों में दूसरे फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं आपके किस पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, कंडीशन पे, टेम्परेचर पे, फोटो पीरियड्स फॉर द देयर ग्रोथ एंड completion of their life cycle. Photo periods are related to their duration of sunlight. सनलाइट पे भी डिपेंड करते हैं ये सब आपके। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावर आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सनलाइट, सनलाइट पे भी ये डिपेंड करते हैं। एज वेल एज वी ऑल नो plants mature their food in sunlight by process of photosynthesis. प्लांट्स को सनलाइट ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स कॉल्ड द खरीफ। जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं प्लांट्स उनको खरीफ बोला जाता है। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर एंड सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन्स कॉल्ड द रबी क्रॉप्स। From November to April, paddy, soybean, pea, maize, cotton, green grams, black grams are kharif, whereas wheat, gram, peas, mustard, limek, rubbies ये सब आपकी कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बन के आता है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपने करना है इससे आपने करना है राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, Rabi crops, kharif crops, write down question. Question number 1. What is kharif? What is kharif? Kharif crop. What is kharif crop? आंसर लिखिए इसका। There are some crops which are grown in rainy seasons called kharif, called the kharif सीजन। ये कौन से मंथ में लगाई जाती हैं? फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ठीक है। इसी तरीके से खरीफ क्रॉप हो गई। अब नेक्स्ट व्हाट इज रबी क्रॉप? व्हाट इज रबी क्रॉप्स? आंसर लिखिए। There are some crops are grown in the winter season. It is called rabi crops. It is called rabi crops. From the month of
November to April, from the month of November to April. ओके, ये रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स हैं, आपके बुक में ही बताए गए हैं रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। इसको अच्छे से आपने लिखना है। ओके बेटा, अपनी कॉपी में। ओके ओके बेटा, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स आपने अब देखा है और ये आपने करना है। In India, there have been a 4 times increase in the production. 4 time increase हुआ है grains from 1962 to 100, with only 25 increase in the cultivated land area. How has been increased the production has been achieved? If we think of the practice involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. 3 stages में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, डिवाइड इनटू 3 stages. The first is the choice of seed for planting. The second is the maturing of the crop plant, and the third is the protecting of the growing and harvesting crop from loss. Thus the major harvesting crops की varieties classified 3 पार्ट्स में करी हैं। वो कौन कौन से हैं? क्रॉप्स वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये 3 पार्ट्स हैं, इनको ही डिवाइड किया है बेटा अलग अलग पार्ट्स में। क्रॉप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है क्रॉप वैरायटी के इम्प्रूव किया गया है, दूसरा प्रोडक्शन में, तीसरा प्रोडक्शन में और प्रोटेक्शन में। ठीक है, ओके बेटा, तो आपने ये अच्छे से करना है। पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दिस अप्रोचेस डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड वाइल्ड वैरायटी। इसमें आप क्रॉप वैराइटीज़ में आप क्रॉप्स की वैराइटीज़ को इम्प्रूव करा गया है, उनके जीन्स वगैरह में इम्प्रूवमेंट का डाला गया है ताकि क्रॉप्स अच्छे से आ सके हमारे पास और उनकी और अच्छी वैराइटीज़ आ सकें हमारे पास। ठीक है, द क्रॉसिंग, इनमें क्रॉसिंग किया गया है। On way of incorporating desired character into crops variety is by hybridizing. Hybridizing referred for crops crossing between genetically dissimilar plants. This crossing may be involuntary between different varieties, intermixed between 2 different species of the same genes, or intergenic between different genes. Another way of improving the crop is by introducing a genes that would provide the desired character. This is genetically modified crops. जो मेडिकली इम्प्रूव्ड किया गया, इनको किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया गया बेटा? इनको जीन्स को दोबारा से मॉडिफाइड किया गया, क्रॉस इनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग की गई। ठीक है, फॉर न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड, ताकि क्रॉप नए एक्सेप्ट किए जा सकें। इट इज़ नेसेसरी दैट अ वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई yielding under different conditions that found the different areas. Farmer would need to provide the good quality seeds of particular variety, that is the seed should all the some variety and generate under the same conditions. ओके, सेम कंडीशंस में ना मिलकर आपको अच्छी कंडीशंस में आपको फूड मिले, तो ये इसलिए करा गया है। ओके, अच्छी वैराइटीज़ आपके पास आ सकें, इसलिए क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया गया। किस तरीके से? क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। ओके बेटा, ये 2 क्वेश्चंस आप अच्छे से भी कीजिए और यहाँ तक आप रीडअप कीजिए। 15.1.1 के बाद इसमें कुछ है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्रॉप के बारे में, ये भी आपने करने की कोशिश है, बुक में मार्क करना बेटा। ओके, ये करिए आप।
हायर वेल्डिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स पर एरिया। क्रॉप्स पर एरिया में जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ही इसको किया जाता है। इम्प्रूव्ड क्वांटिटी क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शंस वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। क्रॉप से क्रॉप में डिपेंड करता है, अनाज से अनाज में कि कौन कैसा अनाज है, आपको क्या मिल रहा है, ये डिपेंड करता है। ओके। बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस crops production can go down due to biotic factors, drought, salinity, water, logging, heat। बायोटिक फैक्टर्स में आपकी हीट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स। अबायोटिक में आपकी क्या डिपेंड करती हैं, ये सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं। इंसेक्ट्स वगैरह आपके क्या क्रॉप पे क्या असर डाल रहे हैं, बायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक फैक्टर में आपकी बारिश वगैरह अबायोटिक फैक्टर हैं। और बायोटिक फैक्टर कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ें आपके क्रॉप्स को क्या नुकसान पहुंचा रही हैं, ये बायोटिक फैक्टर है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए, पानी है, बारिश नहीं होती है तो अबायोटिक फैक्टर है, उसको पानी हम आर्टिफिशियली तरीके से भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है अब पानी के लिए किसान बारिश पे ही डिपेंड करता है। अब अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल में लाया जाता है, नदियों के पानी को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आ गए समझ में। बायोटिक फैक्टर्स जैसे कीड़े मकोड़े अनाज को नुकसान जो पहुँचा रहे हैं, और अबायोटिक फैक्टर्स में बारिश, धूप, गर्मी, ये सारी डिपेंड करती हैं आपकी अबायोटिक फैक्टर्स। ओके। Change in maturity during of the crop from sowing harvesting, the more economically is the variety. Such short duration allow farmer to grow multiple round of crops in a year। एक साल में अलग अलग तरह के क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं फार्मर, ताकि वो अच्छे से अनाज को उगा सके और अच्छी कीमत उससे पा सकें। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ। शॉर्टर जो ड्यूरेशन के क्रॉप्स होते हैं वो किसान की उन पर लागत भी कम लगती है उन्हें लगाने में, ठीक है, इसलिए वो लगाते हैं। यूनिफॉर्मली मेच्योरिटी क्रॉप्स मेक्स द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स easy, reduce losses during harvesting। Wider adaptability development variety for wider adaptability would help in establishing the crops production under different environmental conditions। One variety can then be grown under different climate conditions in different areas। ओके, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है, तो वो डिपेंड करता है किस तरीके के क्लाइमेट कंडीशंस होता है वहाँ का। ओके। डिजायरेबल अपीयरेंस कैरेक्टर, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। Desirable character are folder crop. Dwarfness is desired in cereals to the less nutrient consumed by the crop. Thus, development varieties of desired agronomic character help in giving higher productivity। इस तरीके से किसान डिपेंड करता है किस तरीके से क्या कर रहा है। शॉर्ट लगा रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लगा रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल लगा रहा है, तो ये डिपेंड करता है किसान को ज़्यादा लागत भी नहीं लगनी चाहिए और अच्छे से अच्छे उसको सारी सुविधा मिल जाती हैं तो फसल अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको कीजिए रीड अप अच्छे से बेटा। ओके बेटा, आगे आप इसको अच्छे से और रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर आपने आगे और अच्छे से करना है आगे, ठीक है बेटा। ओके, आपने अब इसको आगे और रिवाइज करना
और बेटा ये क्वेश्चंस भी अपने बुक में मार्क, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला था पेज नंबर 204 पे, इसको करने है मार्क करना, बुक में ही मार्क करना आप अपना, और 205 पे है, इसको भी करने की कोशिश करना बेटा। ओके ओके बेटा, प्लीज स्टे होम। ओके।